साल 2024 के आखिरी दिन 31 दिसंबर से लेकर 2025 के शुरुआती 2 दिन तक यानी 3 दिनों से मध्य प्रदेश में रोजगार, भर्ती और आरक्षण को लेकर बड़े बड़े अपडेट्स सामने आ रहे हैं। 31 दिसंबर की देर रात तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने एक के बाद एक कई अहम नोटिफिकेशन जारी किए। फिर स्कूल शिक्षा विभाग ने नया गजट नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें अतिथि शिक्षकों को सीधी भर्ती में 50% आरक्षण देने का जिक्र है। और अब उच्च शिक्षा विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है कि सरकारी भर्ती में अतिथि विद्वानों को 25% आरक्षण दिया जाएगा, साथ ही उम्र सीमा में भी अच्छी खासी छूट दी जाएगी। आखिर किस भर्ती से जुड़ा है ये बदलाव और इतना सब होने के बावजूद क्यों खुश नहीं हैं अतिथि विद्वान? देखिए दास सूत्र की ये रिपोर्ट। इकतीस दिसंबर को स्कूल शिक्षा विभाग ने सीधी भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया। इसके साथ ही सवाल उठने लगे कि क्या सरकार वाकई 1 लाख लोगों को रोजगार देने के वादे पर सीरियस है या नहीं, क्योंकि सरकार ने भले ही अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दे दिया हो, लेकिन ये भी साफ हो गया कि अब अतिथि शिक्षक नियमित नहीं हो पाएंगे। इसके बाद 31 दिसंबर को ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक आयोग 1923 पदों पर भर्ती करेगा और इसके 2 दिन बाद यानी 2 जनवरी को उच्च शिक्षा विभाग ने भी एक नियम जारी कर दिया और कहा कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में अतिथि विद्वानों को 25% आरक्षण दिया जाएगा। अब ये जो नियम जारी हुआ, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अतिथि विद्वानों को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 25% आरक्षण मिलेगा। आयु सीमा में भी 1 से लेकर 10 सालों तक की छूट मिलेगी। शर्त यह है कि अतिथि विद्वानों ने एक शैक्षणिक सत्र में अध्यापन कराया हो या 4 अंक हासिल किए हों। अतिथि विद्वानों को इस आरक्षण का लाभ अगली 3 भर्तियों तक ही मिलेगा। इस नियम को लागू करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा भर्ती नियम 1990 में संशोधन किया है। अब बात करें उस नियम की जिसमें लिखा है कि आरक्षण का लाभ सिर्फ 3 भर्तियों तक मिलेगा, तो उसमें से 2 भर्ती परीक्षाएं इसी साल मई और अक्टूबर में होनी है और वो भी महज 1923 पदों के लिए। आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में प्रोफेसर के 457 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 3675 पद खाली पड़े हुए हैं। प्रदेश के कॉलेजों में 2 दशक यानी लगभग 20 सालों से 4500 अतिथि विद्वान पढ़ा रहे हैं, जिन्हें प्रतिदिन 2000 रुपए मानदेय मिलता है। इन अतिथि शिक्षकों को अधिकतम 25 दिन का 50,000 रुपए मानदेय देने का प्रावधान किया गया है। बात करें होने वाली परीक्षा की तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, गणित, हिंदी, भूगोल, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, भौतिक रसायन, वाणिज्य, रसायन शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए मई में परीक्षा करवाएगा, जबकि अक्टूबर में यौगिक विज्ञान केंद्र, उर्दू, सांख्यिकी, संस्कृत, व्याकरण, संस्कृत साहित्य, संस्कृत प्राच्य, संस्कृत ज्योतिष, संगीत, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मराठी, भूगर्भ शास्त्र के लिए परीक्षा करवाने की तैयारी है। अब सरकार ने 25% आरक्षण देने का नियम तो बना दिया, लेकिन अतिथि विद्वान संघ का कहना है कि सरकार ने 25% आरक्षण देकर अतिथि विद्वानों को दिए जाने वाले लाभ को सीमित कर दिया है। यानी 1125 विद्वानों को ही इसका लाभ मिल पाएगा। जो अतिथि विद्वान 20 सालों से पढ़ा रहे हैं उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कई अतिथि विद्वानों की उम्र अब 50 साल पार हो चुकी है। ऐसे में सरकार और उसके नियम और उसके काम अपने आप में ही सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ ऐसा नियम बनाकर सरकार ने सीधी भर्ती में पद कम कर दिए, तो दूसरी तरफ जिन्हें आरक्षण दिया गया उनमें से कई ओवरएज हो चुके हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दास सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।